मैं नौबा हूँ। और मैं एलॉय हूँ और यह ओपनक्लॉ डेली है। आज हम एजेंट सिस्टम को देख रहे हैं जहां दिलचस्प हिस्सा अब प्रॉम्प्ट नहीं है। यह जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, सैंडबॉक्स बाउंड्री है, सर्विंग कर्नेल है और रनटाइम कंट्रोल प्लेन है। गूगल जेमिनी डीप रिसर्च को एक आकार के बैकग्राउंड एजेंट के रूप में एक्सपोज कर रहा है। ओपनएआई का एजेंट्स पाइथन एसडीके सैंडबॉक्स मैटेरियलाइजेशन, ट्रेसिंग, सेशंस और रियल टाइम टूल अप्रूवल को हार्डन कर रहा है। वीएलएलएम स्पार्स टेंशन, कूड़ा ग्राफ, केवी कैश, कंपाइलर और मल्टी मॉडल लोड लेयर्स पर फेलियर मोड्स को पैच कर रहा है। और स्ट्रैंड्स एजेंट्स टाइपस्क्रिप्ट उन नॉब्स को जोड़ रहा है जो एक एजेंट फ्रेमवर्क को डेमो रैपर जैसा कम और ऑपरेटिंग सरफेस जैसा ज्यादा महसूस कराते हैं। बिल्डर्स के लिए व्यावहारिक मूल्य विशिष्ट है। अगर एक रिसर्च एजेंट मिनटों तक चलता है तो एप्लीकेशन को एक इंटरैक्शन आईडी, स्ट्रीम रिज्यूम, कैंसलेशन, बजट्स और ऑडिट यूआई की जरूरत है। अगर एक एजेंट एसडी के सैंडबॉक्स में आर्काइव्स या गिट सबपाथ्स कॉपी करता है तो एप्लीकेशन को सख्त मैटेरियलाइजेशन नियमों की जरूरत है। अगर एक मॉडल सर्वर सिर्फ हॉपर पर एक अटेंशन पाथ के साथ हैंग होता है तो ऑपरेटर को रोलआउट टेस्ट चाहिए जो वास्तविक एक्सेलरेटर और कैश प्रोफाइल से मेल खाते हों। अगर एक एजेंट रनटाइम टूल्स को कॉल करता है, कॉन्टेक्स्ट को कंप्रेस करता है, एमसीपी टूल्स को पेज करता है और एक ह्यूमन इंटरप्ट का इंतजार करता है तो होस्ट को कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए। तो यह एपिसोड तकनीकी ऑपरेटर्स के लिए एक ब्रीफिंग है उन सरफेसेस पर जो तय करते हैं कि एजेंट एप्लीकेशन प्रोडक्शन में SURVIVE करते हैं या नहीं। बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन, अनट्रस्टेड फाइल्स, स्टेट स्टोर्स, कर्नेल शेड्यूलिंग, कॉन्टेक्स्ट प्रेशर, क्लीनअप, टाइम आउट्स, रिट्राइज और ह्यूमन अप्रूवल। पहली कहानी है गूगल जो जेमिनी डीप रिसर्च एजेंट को इंटरैक्शंस एपीआई के जरिए ओपन कर रहा है। महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जेमिनी डीप रिसर्च को इंटरैक्शंस एपीआई के पीछे एक एजेंट के रूप में दस्तावेजित किया गया है, न कि एक सामान्य रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल कॉल के रूप में। यह अंतर तब तक छोटा लगता है जब तक आप इसके खिलाफ बिल्ड नहीं करते। एक चैट कंप्लीशन आमतौर पर एक सिंक्रोनस एक्सचेंज होता है। मैसेजेस भेजें, शायद टोकन स्ट्रीम करें, जवाब प्राप्त करें। एक डीप रिसर्च एजेंट एक लंबे चलने वाली जॉब है। यह प्लान कर सकता है, सर्च कर सकता है, पेजेस पढ़ सकता है, डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, टूल्स कॉल कर सकता है, सोर्सेस को सिंथेसाइज कर सकता है और फाइनल जवाब से पहले इंटरमीडिएट इवेंट्स एमिट कर सकता है। इंटरैक्शंस एपीआई आकार में डेवल पर एक डीप रिसर्च एजेंट के साथ एक इंटरैक्शन शुरू करता है, बैकग्राउंड बिहेवियर को इनेबल करता है और रिटर्न किए गए इंटरैक्शन आइडेंटिटी को ड्यूरेबल स्टेट के रूप में ट्रीट करता है। एप्लीकेशन को उस आइडेंटिटी को तुरंत स्टोर करना चाहिए। अगर क्लाइंट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो काम जारी रह सकता है। अगर इवेंट स्ट्रीम ड्रॉप हो जाती है तो एप्लीकेशन को रिसर्च जॉब फिर से शुरू करने के बजाय ज्ञात इंटरैक्शन आईडी और अंतिम कंज्यूम्ड इवेंट आईडी से रिज्यूम करना चाहिए। यह प्रोडक्ट आर्किटेक्चर को बदलता है। एप्लीकेशन सिर्फ एक मॉडल एंड पॉइंट रैप नहीं कर रहा है, यह एक वर्कफ्लो एंड पॉइंट ऑपरेट कर रहा है। इसे एक जॉब टेबल, स्टेटस स्टेट्स, कैंसल बिहेवियर, रिट्री रूल्स, सोर्स डिस्प्ले, कॉस्ट बजट्स और लेटेंसी के आसपास यूजर एक्सपेक्टेशंस की जरूरत है। एक यूजर को एक मिनट स्केल रिसर्च जॉब के लिए फ्रोजन स्पिनर की तरह नहीं देखना चाहिए। उन्हें प्लानिंग, सर्च, रिट्रीवल, सोर्स रिव्यू, सिंथेसिस और कंप्लीशन स्टेट्स देखने चाहिए। एजेंट के पास कॉन्ट्रैक्ट में टूल्स भी हैं। गूगल सर्च रिसर्च बिहेवियर का हिस्सा है। रिमोट एमसीपी सर्वर्स को हेडर्स के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि एजेंट मैनेज्ड प्रोटोकॉल बाउंड्री के जरिए बाहरी टूल सर्वर्स तक पहुंच सकता है।
इमेजेस और पीडीएफ जैसे मल्टी मॉडल इनपुट टास्क का हिस्सा हो सकते हैं। जनरेट की गई इमेजेस रिस्पॉन्स आर्टिफैक्ट्स के रूप में दिख सकती हैं। और मॉडल रूटिंग में जेमिनी 3.1 प्रो प्रीव्यू शामिल हो सकता है। एमसीपी वाले हिस्से पर ध्यान देना जरूरी है। एक रिमोट एमसीपी सर्वर सिर्फ एक लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं है। यह स्कीमास, ऑथेंटिकेशन हेडर्स, टूल के नाम और फेलियर मोड्स के साथ एक नेटवर्क टूल प्रोवाइडर है। अगर डीप रिसर्च एजेंट बैकग्राउंड जॉब के दौरान उस सर्वर को कॉल कर सकता है, तो एप्लीकेशन को यह जानना होगा कि कौन से टूल्स एक्सपोज थे, कौन से हेडर्स भेजे गए, क्या रेट लिमिट्स लागू हैं, और सर्वर क्या एक्सेस कर सकता है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए एक ट्रस्ट मॉडल भी चाहिए। एक डीप रिसर्च टास्क पीडीएफ्स, इमेजेस, वेब पेज या यूजर प्रोवाइडेड फाइल्स पढ़ सकता है। वो फाइल्स में हिडन इंस्ट्रक्शंस, एडवर्सेरियल टेक्स्ट, मिसलीडिंग साइटेशंस या कंटेंट जो एजेंट को रीडायरेक्ट करने की कोशिश करता है, शामिल हो सकती हैं। सही ऑपरेटर स्टांस यह है कि ग्राउंडिंग मटेरियल अनट्रस्टेड इनपुट है। रिसर्च एजेंट इसे समराइज कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन को हर सोर्स को अथॉरिटेटिव मानकर चुपचाप ट्रीट नहीं करना चाहिए। यह यूआई को अफेक्ट करता है। एक अच्छा डीप रिसर्च इंटीग्रेशन सोर्सेज को इंस्पेक्टेबल बनाना चाहिए। इसे फाइनल सिंथेसिस को एविडेंस ट्रेल से अलग करना चाहिए। इसे दिखाना चाहिए कि क्लेम कहां से आया, एजेंट ने सर्च यूज किया या नहीं, उसने एमसीपी टूल्स यूज किए या नहीं, और उसने अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किए या नहीं। अगर आंसर बिजनेस डिसीजंस के लिए यूज किया जाता है, तो सोर्स ऑडिट व्यू डेकोरेटिव नहीं है। यह सेफ्टी सरफेस का हिस्सा है। बैकग्राउंड एग्जीक्यूशन बजट क्वेश्चंस भी क्रिएट करता है। एक वन शॉट प्रॉम्प्ट की रिक्वेस्ट कॉस्ट रिलेटिवली बाउंडेड है। सर्च, रीडिंग, टूल कॉल्स और जेनरेटेड आर्टिफैक्ट्स वाला एक रिसर्च एजेंट वाइडली वेरी कर सकता है। टूल बजट्स, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम सोर्स काउंट और कैंसलेशन ऑप्शनल कंट्रोल्स नहीं है। ये वो तरीके हैं जिनसे एप्लीकेशन एक इनोसेंट रिसर्च टास्क को अनप्रिडिक्टेबल स्पेंड इवेंट बनने से रोकती है। स्ट्रीम रिकवरी एक और ऑपरेटर डिटेल है। स्ट्रीमिंग सिर्फ फाइनल आंसर के लिए नहीं है। यह एजेंट क्या कर रहा है, इसके बारे में इवेंट्स कैरी कर सकती है। क्लाइंट को इवेंट्स को अपेंड ओनली ऑपरेशनल स्टेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। उन्हें आइडेम्पोटेंटली कंज्यूम करें। लास्ट इवेंट आईडी रिकॉर्ड करें। अगर कनेक्शन फेल होती है, तो उस पॉइंट से रिकनेक्ट करें। जॉब को डुप्लीकेट न करें जब तक कि एपीआई कॉन्ट्रैक्ट यह न कहे कि ओरिजिनल वर्क गॉन है। कारण यूजर ट्रस्ट है। अगर एक यूजर एक लंबा रिसर्च टास्क रिक्वेस्ट करता है और पेज को रीलोड करता है, वे एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम जॉब कंटिन्यू हो। दूसरा जॉब स्टार्ट करना कॉस्ट को डबल कर सकता है, दो कंपीटिंग आंसर्स प्रोड्यूस कर सकता है और ऑडिट ट्रेल को कंफ्यूजिंग बना सकता है। ड्यूरेबल इंटरैक्शन आईडीज वो प्रिमिटिव है जो ऐप को चैट विंडो की जगह टास्क मैनेजर की तरह बिहेव करने देता है। एक प्रोडक्ट लैंग्वेज ट्रैप भी है। इसे सिर्फ जेमिनी विद डीप रिसर्च कहना इंजीनियरिंग को अंडरसेल करता है। एक बिल्डर को स्टेट ट्रांजिशंस मॉडल करने होंगे, सबमिटेड, क्यूड, रनिंग, वेटिंग ऑन टूल्स, स्ट्रीमिंग इवेंट्स, कंप्लीटेड, फेल्ड, कैंसल्ड, एक्सपायर्ड या पार्शियली रिकवरेबल। फेलियर पेज को सिर्फ मॉडल एरर नहीं कहना चाहिए। इसे ऑपरेटर को बताना चाहिए कि फेलियर सर्च एक्सेस थी, एमसीपी ऑथेंटिकेशन थी, डॉक्यूमेंट पार्सिंग थी, स्ट्रीम रिकनेक्शन थी, टाइम आउट थी या फाइनल सिंथेसिस थी। सर्वर टीम्स के लिए क्लीन पैटर्न एक बैकएंड जॉब रैपर है। फ्रंट एंड एप्लीकेशन सर्वर को एक रिसर्च रिक्वेस्ट सबमिट करता है। सर्वर इंटरैक्शन क्रिएट करती है, आईडी स्टोर करती है, बजट पॉलिसी अप्लाई करती है
और क्लाइंट को एक एप्लीकेशन जॉब आईडी रिटर्न करती है। एक वर्कर या इवेंट कंज्यूमर स्ट्रीम को फॉलो करता है, स्टेटस अपडेट्स लिखता है, सोर्स मेटाडेटा स्टोर करता है और यूआई के लिए एक रीड एंड पॉइंट एक्सपोज करता है। यह टीम को सेफ्टी एनफोर्स करने के लिए एक जगह भी देता है। रैपर अनसपोर्टेड फाइल टाइप्स को रिजेक्ट कर सकता है, अनट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में वॉर्न कर सकता है, कॉन्टेक्स्ट सेंड करने से पहले सीक्रेट्स को रिडैक्ट कर सकता है, एमसीपी टूल एक्सपोजर को लिमिट कर सकता है और सोर्स प्रोवेनेंस रिकॉर्ड कर सकता है। यह ब्राउज़र टैब के ओपन रहने पर डिपेंड किए बिना कैंसलेशन इंप्लीमेंट कर सकता है। टेक्निकल टेकअवे यह है कि जेमिनी डीप रिसर्च को एक ऑटोनॉमस रिसर्च वर्कफ्लो की तरह ट्रीट करना चाहिए। यह वैल्यूएबल हो सकता है प्रीसाइसली क्योंकि यह सिर्फ एक सिंगल आंसर जनरेटर नहीं है। लेकिन जितना अधिक ऑटोनॉमी है, होस्ट प्रोडक्ट को जॉब ड्यूरेबिलिटी, टूल गवर्नेंस, एविडेंस रिव्यू और बजट कंट्रोल को उतना ही ज्यादा ओन करना होगा। अपनाई के लिए संकरे दायरे से शुरू करें। स्पष्ट सफलता मानदंड वाले छोटे शोध कार्यों का एक समूह उपयोग करें। हर इंटरैक्शन आईडी सहेजें। गिरे हुए स्ट्रीम का परीक्षण करें। रद्द किए गए जॉब का परीक्षण करें। खराब पीडीएफ का परीक्षण करें। एमसीपी प्रमाणीकरण विफलता का परीक्षण करें। अधूरी स्रोत सूची वाले उत्तर का परीक्षण करें। फिर तय करें कि वास्तविक वर्कफ्लो के लिए उपयोगकर्ता अनुभव पर्याप्त ईमानदार है या नहीं। और प्रीव्यू स्थिति को प्लानिंग से गायब न होने दें। प्रीव्यू एजेंट व्यवहार, इवेंट आकार, विलंबता या मॉडल रूटिंग बदल सकते हैं। जो संभव हो उसे पिन करें, जो न हो उसे रैप करें और उन उपयोगकर्ताओं के लिए एक फॉलबैक पथ रखें जिन्हें सरल तुल्यकाली उत्तर की आवश्यकता है। रेटिंग शोध भारी उत्पादों के लिए उच्च प्रभाव वाली है, लेकिन केवल तब जब कार्यान्वयन एपीआई को पृष्ठभूमि एजेंट सिस्टम के रूप में मानता है। अगर इसे संग्रहित अवस्था और स्रोत ऑडिट के बिना चैट बॉक्स पर बोल्ट किया गया है तो जोखिम भ्रम, डुप्लीकेट कार्य और अप्रमाणित आउटपुट का है। कहानी 2 यह है कि ओपनएआई एजेंट्स पाइथन 0.17.1 सैंडबॉक्स सुरक्षा, रियल टाइम टूल अप्रूवल, ट्रेसिंग और सेशन मरम्मत को प्रोडक्शन चिंताओं में बदल देता है। यह एसडीके रिलीज का वह प्रकार है जो तब तक रखरखाव पैच जैसा दिखता है जब तक आप हर फिक्स को इंसिडेंट क्लास में मैप नहीं करते। सैंडबॉक्स बदलाव पहली जगह है जहां देखना चाहिए। आर्काइव निष्कर्षण सीमित है। गिट रिपॉजिटरी सबपाथ मान्य किए गए हैं। रिपॉजिटरी रूट एलियास सुरक्षित हैं। प्रोवाइडर त्रुटि विवरण सतह पर लाए जाते हैं। ये सौंदर्य पर बदलाव नहीं हैं। वे परिभाषित करते हैं कि किस स्रोत सामग्री को निष्पादन वातावरण में कॉपी किया जा सकता है और जब वह भौतिकीकरण विफल होता है तो विफलताओं की व्याख्या कैसे की जाती है। सैंडबॉक्स एजेंट कार्य के ब्लास्ट त्रिज्या को संकरा करने के लिए हैं। लेकिन एक सैंडबॉक्स सेटअप चरण स्वयं एक जोखिम बन सकता है अगर आर्काइव निष्कर्षण बहुत अनुमतिशील है, अगर पथ इच्छित रूट से बच जाते हैं, अगर गेट सबपाथ कहीं अप्रत्याशित बिंदु करते हैं या अगर रनटाइम प्रोवाइडर त्रुटि को छुपाता है जो ऑपरेटर को बताएगा कि क्या हुआ। सीमित आर्काइव निष्कर्षण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि संग्रह संरचित इनपुट हैं। वे गहराई से नेस्टेड फाइलें, बड़े पेलोड, डुप्लीकेट नाम, पथ ट्रैवर्सल प्रयास, सिमलिंक, असामान्य अनुमतियां और संसाधन सीमाओं के लिए शत्रुतापूर्ण संपीड़न अनुपात रख सकते हैं। सैंडबॉक्स को यह तय करना चाहिए कि क्या भौतिकीकृत होता है, यह कहां उतरता है और निष्कर्षण कब रुकता है। गिट सबपाथ मान्यता वही श्रेणी है। एक डेवलपर एजेंट को केवल एक रिपॉजिटरी सब डायरेक्टरी देने का इरादा रख सकता है। अगर सबपाथ हैंडलिंग ढीली है तो सैंडबॉक्स गलती से बहुत अधिक स्रोत, गलत स्रोत,
या इच्छित सीमा के बाहर एक पथ का मंचन कर सकता है। एक पथ बग एक अनुमति बग बन जाता है। ट्रेसिंग फिक्स ऑब्जर्वेबिलिटी सर्वाइवल के बारे में है। शटडाउन अब बेस्ट एफर्ट है। बैच ट्रेस वर्कर्स एक्सपोर्टर त्रुटियों से बचे रहते हैं। नोप स्पैन आईडी गार्ड हैं। इसका मतलब है कि टेलीमेट्री विफलताएं एप्लीकेशन पथ को क्रैश या स्टॉल करने की संभावना कम है। प्रोडक्शन में ट्रेसिंग विफलताओं का निदान करने में मदद करने के लिए है। यह खुद विफलता नहीं बननी चाहिए। बैच एक्सपोर्टर्स एक सामान्य कमजोर बिंदु है। एक मॉडल अनुरोध सफल होता है, एक टूल कॉल सफल होता है, लेकिन ट्रेस एक्सपोर्टर फ्लश के दौरान अपवाद फेंकता है। अगर वह अपवाद वर्कर को मारता है या शटडाउन में बाधा डालता है, तो एप्लीकेशन टेलीमेट्रिक हो सकता है या प्रक्रिया निकास के दौरान लटक सकता है। बेस्ट एफर्ट ट्रेसिंग मानकों को कम करना नहीं है। यह मान्यता है कि ऑब्जर्वेबिलिटी सिस्टम की अपनी उपलब्धता प्रोफाइल होती है। सत्र मरम्मत एक और व्यावहारिक इलाका है। होस्ट किए गए टूल आईडी ओपनएआई वार्तालाप सत्रों में सुरक्षित रहते हैं। दूषित मोंगोडीबी सत्र आइटम छोड़ दिए जाते हैं। मेटाडेटा टाइमस्टैम्प मोंगोडीबी और रेडिस जैसी स्टोर्स में सुसंगत रहते हैं। ये सुधार मायने रखते हैं क्योंकि एजेंट स्टेटफुल होते हैं। एक सत्र स्टोर बग किसी असिस्टेंट को टूल्स भूलना, रिज्यूम फेल करना या पुराने रिकॉर्ड लोड करते समय क्रैश करना सिखा सकता है। दूषित रिकॉर्ड छोड़ना एक प्रोडक्शन चॉइस है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूषण ठीक है। इसका मतलब है कि एक बुरा आइटम पूरे सत्र को गिरा नहीं देना चाहिए। एप्लीकेशन को अभी भी लॉग्स और मैट्रिक्स चाहिए ताकि ऑपरेटर्स देख सकें कि दूषण हुआ। लेकिन यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है अगर रनटाइम स्टेट के वैलिड हिस्से के साथ जारी रख सके। होस्ट किए गए टूल आईडी को सुरक्षित रखना बही खाता से ज्यादा है। एक वार्तालाप सत्र होस्ट किए गए टूल्स का रेफरेंस आइडेंटिटी से कर सकता है। अगर वो आईडी गिराई या फिर से लिखी जाती हैं, तो मॉडल या रनटाइम पिछले टूल कॉल, भविष्य के टूल रिजल्टर और असली होस्टेड क्षमता के बीच का लिंक खो सकता है। टूल आइडेंटिटी वार्तालाप कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। रियल टाइम अप्रूवल स्कोपिंग सिक्योरिटी सेंसिटिव फिक्स है। टूल अप्रूवल अब क्वालिफाइड की द्वारा स्कोप किए गए हैं। रियल टाइम एजेंट में कई टूल्स, सत्र या नेमस्पेस एक्टिव हो सकते हैं। एक अप्रूवल सही इरादे वाले टूल एक्शन पर लागू होना चाहिए, गलत कॉन्टेक्स्ट में समान नाम पर नहीं। फेलियर मोड सबटल है। अगर अप्रूवल आइडेंटिटी बहुत ब्रॉड है, तो एक एक्शन के लिए अप्रूवल दूसरे एक्शन के साथ उलझ सकता है। अगर आइडेंटिटी बहुत नैरो या अस्थिर है, तो वैध अप्रूवल पेंडिंग टूल कॉल को अनब्लॉक नहीं कर सकता। क्वालिफाइड कीज रनटाइम को ह्यूमन इन द लूप कंट्रोल के लिए ज्यादा सटीक हैंडल देती हैं। रियल टाइम फिक्सेस में क्लोज पर इटरेटर्स को वेक करना, ऑडियो आउटपुट पार्ट्स को सुरक्षित रखना और कॉलरोन ऑडियो बफर्स का म्यूटेशन बचना भी शामिल है। वो अनग्लैमर्स डिटेल्स हैं जो तय करती हैं कि वॉइस एजेंट भरोसेमंद लगता है या नहीं। एक क्लोज्ड इटरेटर कंज्यूमर को लटकता नहीं छोड़ना चाहिए। ऑडियो पार्ट्स स्ट्रीम से गायब नहीं होने चाहिए। कॉलर द्वारा पास किए गए बफर्स अनपेक्षित रूप से म्यूटेट नहीं होने चाहिए। स्ट्रिक्ट चैट कंप्लीशंस फीचर वैलिडेशन एक और ऑपरेटर सिग्नल है। एसडीकेज अक्सर कई प्रोवाइडर सरफेस सपोर्ट करते हैं। अगर एप्लीकेशन एक फीचर मांगता है जो सिलेक्टेड एपीआई पाथ सपोर्ट नहीं करता, तो स्पष्ट वैलिडेशन एरर के साथ जल्दी फेल होना उसे ऑर्डरली व्यवहार करने वाला या डाउनस्ट्रीम फेल होने वाला रिक्वेस्ट भेजने से बेहतर है। माइग्रेशन एडवाइस सीधी है। अपग्रेड करें। अगर आप सैंडबॉक्स एजेंट्स, रियल टाइम एजेंट्स, होस्टेड टूल्स, ट्रेसिंग या परसिस्टेंट सेशंस का उपयोग करते हैं,
फिर बाउंड्रीज टेस्ट करें, सिर्फ हैप्पी पाथ नहीं। एक छोटा आर्चिव इंपोर्ट बनाएं। एक मेलफॉर्म्ड आर्चिव बनाएं। एक गिट सबपाथ आजमाएं। एक ट्रेस एक्सपोर्टर फेलियर सिम्युलेट करें। गायब या दूषित आइटम के साथ सत्र रिज्यूम करें। दूसरे टूल के वेट करने के पास एक रियल टाइम टूल कॉल अप्रूव करें। प्रोवाइडर एरर विजिबिलिटी भी टेस्ट करें। जब मैटेरियलाइजेशन फेल होता है, ऑपरेटर को एक उपयोगी एरर चाहिए। छिपे हुए डिटेल्स सपोर्ट लूप्स बनाते हैं। अधिक एक्सपोज्ड डिटेल्स सीक्रेट्स लीक कर सकते हैं। सही व्यवहार संरचित होता है ताकि डायग्नोज कर सकें और फिर भी सेंसिटिव फील्ड्स रिडैक्ट करें। यह रिलीज एक रिमाइंडर है कि एजेंट एसडीकेस प्रोडक्शन मिडलवेयर हैं। वे फाइल्स, नेटवर्क टूल्स, ऑडियो स्ट्रीम्स, ट्रेसिंग क्यूज, डेटाबेस और प्रोवाइडर एपीआईज को छूते हैं। एक पैच रिलीज फीचर रिलीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है अगर यह उन सटीक बाउंड्रीज को हार्डन करती है जहां फेलियर्स जमा होते हैं। रिलीज नोट्स को पढ़ने का सबसे सुरक्षित तरीका है इंसिडेंट टाइप के हिसाब से। आर्काइव बाउंड्री, गिट बाउंड्री, प्रोवाइडर एरर, ट्रेस वर्कर फेलियर, सेशन करप्शन, होस्टेड टूल आइडेंटिटी, रियल टाइम अप्रूवल आइडेंटिटी, ऑडियो स्ट्रीम इंटेग्रिटी और स्कीमा कंपैटिबिलिटी। अगर इनमें से कोई भी आपके एप्लीकेशन से मैप होता है तो पैच ऑप्शनल हाउसकीपिंग नहीं है। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स वाली टीमों के लिए सैंडबॉक्स मैटेरियलाइजेशन को दस्तावेज किया जाना चाहिए। कौन से इनपुट स्टेज किए जा सकते हैं? कौन से पाथ अनुमत हैं? कौन से आर्काइव रिजेक्ट किए जाते हैं? कौन से रिपोजिटरी रूट्स विजिबल हैं? कौन से लॉग डिसीजन रिकॉर्ड करते हैं? जवाब सिर्फ एसडीके इंटरनल्स में नहीं रहना चाहिए। रियल टाइम वॉइस या मल्टी मॉडल एजेंट्स चलाने वाली टीमों के लिए अप्रूवल्स को टेस्ट कवरेज की जरूरत है। टूल अप्रूवल एक सेफ्टी गेट है। इसे अथॉराइजेशन डिसीजन की तरह ट्रीट करें। अपने ऑडिट ट्रेल में टूल का नाम, नेमस्पेस, सेशन, आर्ग्यूमेंट्स और पेंडिंग रिक्वेस्ट आइडेंटिटी शामिल करें। एक यूजर को यह जानने में सक्षम होना चाहिए कि उसने क्या अप्रूव किया। रेटिंग एक स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी और सेफ्टी अपग्रेड है। यह कोई फ्लैशी मॉडल कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन यह रियल एजेंट सिस्टम्स के लिए ऑपरेटिंग एनवेलप को बेहतर बनाता है। सबसे ज्यादा फायदा उन टीमों को होता है जो पहले से ही सैंडबॉक्स एग्जीक्यूशन, लॉन्ग सेशंस, रियल टाइम इंटरैक्शंस और ट्रेस पाइपलाइंस से निपट रही हैं। स्टोरी 3 है VLLM 0.20.2 shows how large model serving fail set कर्नेल, KV कैश और कंपाइलर बाउंड्रीज। यह बहुत सारे ऑपरेशनल सिग्नल वाला एक कॉम्पैक्ट सर्विंग पैच है। हेडलाइन फिक्स डीप सीक V4 स्पार्स अटेंशन के लिए है। पैच एक MTP बराबर 1 हैंग को एड्रेस करता है, हॉपर पर परसिस्टेंट टॉप पाथ को फिर से सक्षम करके और यह सुनिश्चित करके कि कूड़ा ग्राफ कैप्चर के दौरान एक मेमसेट कर्नेल मैक्सिमम सीक्वेंस लेंथ की परवाह किए बिना एग्जीक्यूट हो। वह सेंटेंस डेंस है, लेकिन प्रोडक्शन लेसन क्लियर है। लार्ज मॉडल सर्विंग फेलियर्स अक्सर वहीं होते हैं जहां मॉडल आर्किटेक्चर, एक्सेलरेटर बिहेवियर, कर्नेल शेड्यूलिंग और कैप्चर टाइमिंग इंटरसेक्ट करते हैं। एक मॉडल ठीक हो सकता है, प्रॉम्प्ट ठीक हो सकता है, सर्वर फिर भी हैंग हो सकता है क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड पाथ एक स्पेसिफिक कैप्चर और हार्डवेयर प्रोफाइल के तहत अलग तरह से बिहेव करता है। स्पार्स अटेंशन टॉप शेड्यूलिंग मैटर्स क्योंकि सर्विंग इंजन यह तय कर रहा है कि स्केल पर कौन सा अटेंशन वर्क कुशल रहे। परसिस्टेंट कर्नेल्स का उपयोग वर्क को रेजिडेंट रखने और SUITABLE एक्सेलरेटर्स पर ओवरहेड कम करने के लिए किया जाता है। हॉपर का अपना परफॉर्मेंस प्रोफाइल है। अगर कोई पाथ डिसेबल है या गलत ऑर्डर में है तो एक नैरो कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्रेस करना बंद कर सकता है।
कूड़ा ग्राफ कैप्चर एक और लेयर जोड़ता है। जीपीयू वर्क के सीक्वेंस को कैप्चर करने से रिपीटेड इंफरेंस के दौरान ओवरहेड कम हो सकता है। लेकिन कैप्चर इस बारे में असम्पशन को भी फ्रीज करता है कि कौन से कर्नेल रन होते हैं और किस ऑर्डर में। अगर एक मेमसेट कर्नेल 1 मैक्सिमम सीक्वेंस कंडीशन के तहत कैप्चर के दौरान स्किप हो जाता है, तो बाद में एग्जीक्यूशन में स्टेल या अनइनिशियलाइज्ड स्टेट दिख सकता है। यही वजह है कि स्मोक टेस्ट काफी नहीं है। एक क्वाइट सर्वर पर एक सिंपल प्रॉम्प्ट पास हो सकता है। फेलियर को होने के लिए प्रभावित मॉडल, प्रभावित एक्सेलरेटर, एक स्पेसिफिक एमटीटी सेटिंग, स्पार्स अटेंशन, कूड़ा ग्राफ्स और एक सीक्वेंस लेंथ या बैच पैटर्न की जरूरत हो सकती है जो प्रॉब्लमेटिक पाथ को एक्सरसाइज करता है। एक इंजन केवी कैश मैनेजर फिक्स दूसरा सिग्नल है। केवी ब्लॉक एलोकेट होने में विफल हो सकते हैं। केवी कैश व्यवहार थ्रूपुट और लेटेंसी के लिए केंद्रीय है क्योंकि हर जनरेटेड टोकन पिछले कॉन्टेक्स्ट से स्टोर्ड की वैल्यू स्टेट पर निर्भर करता है। एलोकेशन की समस्याएं दबाव में दिखाई देती हैं। लंबे कॉन्टेक्स्ट, हायर कंकरेंसी, फ्रैगमेंटेशन, मॉडल स्पेसिफिक ब्लॉक साइज और कैश मैनेजर एज केसेस। ऑपरेटर्स को केवी कैश फिक्सेस को सिर्फ बग फिक्सेस नहीं बल्कि कैपेसिटी और रिलायबिलिटी चेंजेस के रूप में देखना चाहिए। अगर कैश मैनेजर गलत तरीके से एलोकेट करता है या ब्लॉक्स को गलत तरीके से रिफ्यूज करता है तो यूजर्स फेल्ड रिक्वेस्ट्स, कम थ्रूपुट, अनस्टेबल लेटेंसी या गलत शेड्यूलिंग डिसीजन देख सकते हैं। रोलआउट टेस्टिंग में प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए गए असली कॉन्टेक्स्ट लेंथ्स और कंकरेंसी लेवल्स शामिल होने चाहिए। जीपीटीओएसएस MXFP4 पाथ कंपाइलर इंटीग्रेशन की तरफ इशारा करता है। रिलीज अनपैडेड हिडन डायमेंशन मेटाडेटा को एक फेक मोओपी के जरिए वायर करता है ताकि टोर्च कंपाइल काम कर सके। फेक ओपी का इस्तेमाल अक्सर कंपाइलर और ट्रेसिंग सिस्टम्स को फुल कस्टम कर्नेल को एग्जीक्यूट किए बिना शेप्स और ऑपरेशंस के बारे में रीजन करने देने के लिए किया जाता है। क्वांटाइज्ड मो सर्विंग के कई शेप सेंसिटिव पाथ्स हैं। MXFP4 रिप्रेजेंटेशन बदलता है। मो डिस्पैच बदलता है कि कौन से एक्सपर्ट्स एक्टिव हैं। अनपैडेड डायमेंशंस मायने रखते हैं क्योंकि कंपाइलर को ग्राफ जनरेट या वैलिडेट करने के लिए सटीक मेटाडेटा चाहिए। अगर फेक ओपी गलत शेप रिपोर्ट करता है तो कंपाइल टाइम असम्पशन टूट सकते हैं भले ही ईगर एग्जीक्यूशन ठीक दिखे। क्वेन 3 VL चेंज एक डीप स्टैक बाउंड्री चेक हटाता है जो हेवी लोड के नीचे फेल हो सकता है। यह एक मल्टीमोडल सर्विंग क्लू है। विजन लैंग्वेज मॉडल अक्सर इमेज प्री प्रोसेसिंग, टोकन पैकिंग, बाउंड्री चेक्स, टेक्स्ट जनरेशन और मॉडल स्पेसिफिक पार्सर्स को कंबाइन करते हैं। हेवी लोड उन असम्पशंस को एक्सपोज कर सकता है जो सिंगल इमेज टेस्ट में दिखाई नहीं देते। प्रैक्टिकल रोलआउट प्लान मॉडल स्पेसिफिक है। डीप सीक V4 के लिए हॉपर, स्पार्स अटेंशन, MTP सेटिंग्स, कूड़ा ग्राफ कैप्चर और लॉन्ग सीक्वेंसेस टेस्ट करें। GPTOSS के लिए MXFP4 और टोर्च कंपाइल टेस्ट करें, सिर्फ डिफॉल्ट प्रिसिजन नहीं। क्वेन 3 VL के लिए लोड के नीचे मल्टीमोडल बैचेस टेस्ट करें। V1 इंजन के लिए रियलिस्टिक कंकरेंसी के साथ केवी कैश प्रेशर टेस्ट करें। यह भी तरीका है जिससे ऑपरेटर्स को सर्विंग पैच नोट्स पढ़ने चाहिए। हैंग, कूड़ा ग्राफ, केवी कैश, कंपाइल, क्वांटाइजेशन, बाउंड्री चेक, हेवी लोड, पार्सर और एलोकेशन जैसे शब्द खोजें। वे शब्द आपको बताते हैं कि रिस्क कहाँ है। वे यह भी बताते हैं कि रोल आउट से पहले आपके स्टेजिंग एनवायरनमेंट को क्या रिप्रोड्यूस करना चाहिए। एक उपयोगी प्रोडक्शन डिसिप्लिन है कि हर मॉडल के लिए एक सर्विंग रिस्क मैट्रिक्स रखें। मॉडल फैमिली, एक्सेलरेटर, प्रिसिजन, क्वांटाइजेशन, कंपाइल मोड, ग्राफ मोड, मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट, बैच पॉलिसी, मल्टीमोडल इनपुट्स, पार्सर और कैश सेटिंग्स के लिए रोज।
जब कोई पैच नोट एक रो मेंशन करता है तो आपको पता होता है कि कौन से स्टेजिंग जॉब्स रन करने हैं। एक और डिसिप्लिन है कि करेक्टनेस और लाइवनेस दोनों को मापें। एक मॉडल सर्वर खराब आउटपुट रिटर्न करके फेल हो सकता है, लेकिन यह हैंगिंग, टाइमिंग आउट, कैश को फ्रैगमेंट करने या लोड बैलेंसर के हारने तक धीमा होकर भी फेल हो सकता है। कर्नेल और कैश फिक्सेस अक्सर जवाब की क्वालिटी से पहले लाइवनेस को प्रभावित करते हैं। पार्शियल रोलआउट्स के लिए भी ध्यान दें। अगर फ्लीट में मिक्सड जीपीयूज हैं तो स्पेसिफिक फिक्स सिर्फ एक पुल पर मायने रख सकता है। अगर कुछ पॉड्स टॉर्च कंपाइल का उपयोग करते हैं और दूसरे नहीं, तो MXFP4 कंपाइलर पाथ सेवा के सिर्फ एक हिस्से को प्रभावित कर सकता है। अगर मल्टीमोडल ट्रैफिक अलग से रूट किया गया है तो क्वेन 3VL टेस्ट को उस रूट को हिट करना चाहिए। पैच छोटा है लेकिन सबक बड़ा है। इन्फरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर कई संकीर्ण एग्रीमेंट्स का एक स्टैक है। मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, टोकनाइजर, शेड्यूलर, अटेंशन कर्नेल, कैश मैनेजर, कंपाइलर, क्वांटाइजेशन फॉर्मेट, ग्राफ कैप्चर और पार्सर सभी को एकमत होना होगा। प्रोडक्शन विश्वसनीयता अक्सर उन एग्रीमेंट्स में से किसी के भार से टूटने पर तय होती है। रेटिंग उन ऑपरेटर्स के लिए जरूरी है जो अफेक्टेड मॉडल्स या समान कॉन्फ़िगरेशन सर्व कर रहे हैं। अगर आप DeepSeek V4, GPT-OS MXFP4, क्वेन 3VL या V1 इंजन प्रोफाइल्स सर्व नहीं कर रहे, तब भी आप सीख सकते हैं कि भविष्य के पैचेस को कैसे इवैल्यूएट करना है। सर्विंग विश्वसनीयता शायद ही कभी जेनेरिक होती है। यह स्पेसिफिक है हार्डवेयर, मॉडल और रन टाइम पाथ के हिसाब से। इन्फ्रेंस अपग्रेड्स को सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रॉम्प्ट पर रोल न करें। लंबे कॉन्टेक्स्ट्स, कॉन्करेंट बैचेस, मल्टीमॉडल पेलोड्स, क्वांटाइज्ड पाथ्स, ग्राफ कैप्चर और कंपाइल मोड चलाएं। फिर पैच से पहले और बाद लेटेंसी, एरर रेट, जीपीयू मेमोरी, कैश एलोकेशन और हैंग बिहेवियर की तुलना करें। कहानी 4 है। स्ट्रैंड्स एजेंट्स टाइपस्क्रिप्ट 1.1 एड्स रन टाइम नॉब्स फॉर हुक्स, MCP, WASM, context compression, interrupts, timeouts and retries। उपयोगी पहलू यह है कि एजेंट फ्रेमवर्क्स वह बिहेवियर के चारों ओर एक्सप्लिसिट कंट्रोल सरफेसेस बना रहे हैं जो पहले इम्प्लिसिट थे। हुक्स एक अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट हैं। स्ट्रैंड्स टूल कॉल्स से पहले और बाद फील्ड्स जोड़ता है, प्लस आफ्टर इनवोकेशन बिहेवियर और एक आफ्टर टूल्स एंड टर्न डिसीजन फील्ड। यह एप्लीकेशन को टूल एग्जीक्यूशन के आसपास रनटाइम फ्लो ऑब्जर्व या मॉडिफाई करने की जगह देता है। हुक ऑर्डरिंग मायने रखती है। एक बिफोर टूल हुक आर्ग्यूमेंट्स वैलिडेट कर सकता है, कोरिलेशन मेटाडेटा अटैच कर सकता है, पॉलिसी एनफोर्स कर सकता है या एग्जीक्यूशन ब्लॉक कर सकता है। एक आफ्टर टूल हुक रिजल्ट इंस्पेक्ट कर सकता है, सेंसिटिव आउटपुट रिडैक्ट कर सकता है, ओवरसाइज डेटा समराइज कर सकता है, टेलीमेट्री एमिट कर सकता है या डिसाइड कर सकता है कि एजेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। एंड टर्न डिसीजन खास तौर पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर टूल रिजल्ट को ऑटोमैटिकली दूसरा मॉडल स्टेप ट्रिगर नहीं करना चाहिए। एक्सप्लिसिट हुक्स के बिना डेवलपर्स ऑफन यह लॉजिक रैपर्स, मन की पैचेस और टूल इम्प्लीमेंटेशंस में स्कैटर करते हैं। यह बिहेवियर को ऑडिट करना मुश्किल बनाता है। एक फर्स्ट क्लास हुक सरफेस यह स्पष्ट करता है कि लाइफ साइकिल कोड कहाँ रन होती है और वह क्या देख सकती है। MCP सपोर्ट भी प्रोडक्शन शेप्ड हो रही है। लिस्ट टूल्स पैजिनेट कर सकता है, सर्वर लॉग्स और मेटाडेटा सर्फिस किए जा सकते हैं। फेल ओपन कंट्रोल्स है। MCP क्लाइंट्स को असिंक डिस्पोजल मिलती है। ये रन टाइम ऑपरेशंस हैं, सिर्फ प्रोटोकॉल नाइसेटीज नहीं। पैजिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूल लिस्ट्स बढ़ सकते हैं। एक सर्वर कई टूल्स, डायनामिक टूल्स या यूजर स्पेसिफिक टूल्स एक्सपोज कर सकता है।
पूरी कैटलॉग को एक कॉल में लोड करना स्लो या ब्रिटल हो सकता है। एक पैजिनेटेड लिस्ट टूल्स कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट को लार्ज कैटलॉग्स को डेलिबरेटली हैंडल करने देती है। सर्वर लॉग्स और मेटाडेटा डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। अगर कोई MCP सर्वर स्लो है, टूल मिस कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है या अनएक्सपेक्टेड स्कीमा रिटर्न कर रहा है, तो होस्ट एप्लीकेशन को विजिबिलिटी चाहिए। फेल ओपन बिहेवियर एक पॉलिसी चॉइस है। जब मेटाडेटा या लॉग्स फेच नहीं हो सकती, तब एजेंट को कंटिन्यू करना चाहिए या फेल क्लोज्ड होना चाहिए। अलग अलग एप्लीकेशंस अलग अलग चूज करेंगी। एसिंक डिस्पोजल क्लीनअप सेमांटिक्स है। लंबे समय से चल रहे एजेंट क्लाइंट ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम और सर्वर कनेक्शन खोलते हैं। अगर क्लीनअप स्पष्ट नहीं है तो सफल रन भी रिसोर्सेज लीक कर सकता है। सर्विस प्रोसेस में लीक हुए एनसीपी क्लाइंट फाइल डिस्क्रिप्टर, मेमोरी, खुले सॉकेट और कंफ्यूजिंग सर्वर साइड सेशन बन जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन एक और बड़ा रनटाइम नॉब है। स्ट्रैंड्स कन्वर्सेशन मैनेजर्स के लिए प्रोएक्टिव कंप्रेशन जोड़ता है। कॉन्टेक्स्ट विंडोज सीमित है, लेकिन एजेंट अक्सर टूल रिजल्ट्स, प्लान्स, लॉग्स, रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स और इंटरमीडिएट रीजनिंग सारांश जमा करते हैं। कंप्रेशन तय करता है कि कॉन्टेक्स्ट प्रेशर बढ़ने पर क्या उपलब्ध रहे। कंप्रेशन पॉलिसी को मैजिक समरीजर की तरह नहीं माना जाना चाहिए। यह डेटा रिटेंशन फैसला है। रनटाइम को टास्क गोल्स, कंस्ट्रेंट्स, यूजर अप्रूवल्स, जो टूल आउटपुट मायने रखते हैं, अनरिजॉल्व्ड एरर्स और सोर्स रेफरेंस सेव करने चाहिए। यह रिपीटेड लॉग्स, वर्बोज इंटरमीडिएट आउटपुट्स या स्टेल डिस्कशन को कंप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर यह सेफ्टी कंस्ट्रेंट को कंप्रेस कर दे, तो एजेंट ऐसे काम कर सकता है जैसे परमिशन बदल गई। ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट एक चेकपॉइंट कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं। एजेंट अप्रूवल, क्लैरिफिकेशन या ऑपरेटर इनपुट के लिए रुक सकता है। उस रुकावट को ड्यूरेबल स्टेट चाहिए। एप्लीकेशन को पता होना चाहिए कि कौन सा एक्शन पेंडिंग है, उसे ह्यूमन की क्यों जरूरत है, कौन से इनपुट अलाउड है, चेकपॉइंट कितनी देर रुक सकता है और टाइम आउट पर क्या होगा। ग्राफ और स्वार्म टाइम आउट एक दूसरे से जुड़े हैं। मल्टी एजेंट ग्राफ्स और स्वार्म लूप कर सकते हैं, स्लो टूल्स पर इंतजार कर सकते हैं या ओरिजिनल स्कोप से ज्यादा काम बढ़ा सकते हैं। टाइम आउट कंट्रोल मैक्सिमम रनटाइम एनवेलप तय करते हैं। वे एक फेलियर स्टेट भी बनाते हैं जिसे एप्लीकेशन को हैंडल करना होगा। टाइम आउट को सिर्फ खाली फेलियर नहीं, बल्कि उपयोगी पार्शियल रिजल्ट या डायग्नोस्टिक देना चाहिए। मॉडल रिट्राई और बैक ऑफ स्ट्रेटेजी टाइप्स फेलियर बिहेवियर को स्पष्ट बनाते हैं। हर एरर को तुरंत रिट्राई करना रेट लिमिट्स और कॉस्ट बढ़ा सकता है। कभी न रिट्राई करना ट्रांजिएंट प्रोवाइडर एरर्स को यूजर विजिबल बना सकता है। टाइप्ड रिट्राई पॉलिसी एप्लीकेशन को रिट्राइबल ट्रांसपोर्ट फेलियर्स, रेट लिमिट्स, मॉडल ओवरलोड, स्कीमा एरर्स, टूल एरर्स और यूजर करेक्टेबल इनपुट प्रॉब्लम्स में अंतर करने देती है। वॉजम ब्रिज और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट टाइप सेफ्टी बाउंड्रीज की ओर इशारा करते हैं। जब एजेंट रनटाइम भाषा या एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्रॉस करते हैं, टाइप्स ड्रिफ्ट हो सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में वैलिड स्कीमा वॉजम ब्रिज से स्मूथली सीरियलाइज नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट इस रिस्क को कम करते हैं कि टूल रिजल्ट एक एनवायरनमेंट में काम करे और दूसरे में ब्रेक हो जाए। इनवैलिड टूल नेम्स को नॉर्मलाइज करना एक छोटा फिक्स है जिसके असली निहितार्थ हैं। टूल नेम्स अक्सर मॉडल प्रॉम्प्ट्स, प्रोवाइडर एपीआईज, जसो स्कीमा, ट्रेसिंग और एक्सटर्नल प्रोटोकॉल से होकर गुजरते हैं। इनवैलिड नेम्स प्रोवाइडर रिजेक्शन, हिडन रीनेमिंग या मिसमैच टूल कॉल्स करा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रेडिक्टेबल और विजिबल होना चाहिए ताकि ऑपरेटर्स को पता रहे कि मॉडल को क्या कॉल करने की अनुमति है। लोकल एजेंट्स जो मॉडल आइडेंटिटी एक्सपोज करते हैं, वे ऑडिटेबिलिटी में मदद करते हैं।
अगर कोई लोकल एजेंट मॉडल चलाता है तो एप्लीकेशन को रिपोर्ट करने में सक्षम होना चाहिए कि कौन सा मॉडल इस्तेमाल हुआ। यह डिबगिंग, बेंचमार्किंग, प्राइवेसी रिव्यू और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए मायने रखता है। एक लोकल मॉडल ने जवाब दिया, काफी नहीं है। ऑपरेटर टेकवे यह है कि एजेंट एसडीके एक रन टाइम बनता जा रहा है। उसे लाइफ साइकिल इवेंट्स, क्लीन अप, रिट्राई पॉलिसी, कॉन्टेक्स्ट प्रेशर कंट्रोल, ह्यूमन चेकपॉइंट्स, टाइम आउट पॉलिसी और इंस्पेक्शन पॉइंट्स चाहिए। जितने ज्यादा टूल्स और एजेंट्स वह ऑर्केस्ट्रेट करता है, ये कंट्रोल्स उतने ज्यादा मायने रखते हैं। स्टाइल कंट्रोल अपनाने वाले बिल्डर्स के लिए इंसिडेंट से पहले ऑपरेटिंग डैशबोर्ड डिजाइन करें। एक्टिव रन, करंट ग्राफ नोड, पेंडिंग इंटरप्ट, लास्ट टूल कॉल, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन इवेंट, रिट्री अटेम्प्ट, टाइम आउट बजट, एमसीपी सर्वर स्टेटस और क्लीनअप रिजल्ट दिखाएं। अगर आप ये स्टेट्स नहीं देख सकते तो आप एजेंट को ऑपरेट नहीं कर सकते। सीरियस टाइपस्क्रिप्ट एजेंट एप्लीकेशन बनाने वाली टीमों के लिए रेटिंग हाई है। अगर आपका एजेंट एक टूल कॉल करके बाहर निकलता है तो कुछ फीचर्स भारी लग सकती हैं। अगर आपका एजेंट लंबे वर्कफ्लो चलाता है, एमसीपी इस्तेमाल करता है, कॉन्टेक्स्ट कंप्रेस करता है, अप्रूवल मांगता है या ग्राफ एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करता है, तो ये कंट्रोल फ्रेमवर्क और प्रोडक्शन रनटाइम के बीच का फर्क है। इंप्लीमेंटेशन चेकलिस्ट क्लासिफिकेशन से शुरू होती है। सिंक्रोनस मॉडल कॉल्स को बैकग्राउंड एजेंट जॉब्स से अलग करें। जेमिनी डीप रिसर्च बैकग्राउंड जॉब बकेट में आता है। इंटरैक्शन आईडी स्टोर करें। स्ट्रीम ऑफसेट रिकॉर्ड करें। कैंसल कंट्रोल प्रोवाइड करें। स्टेटस दिखाएं। अनट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में वार्न करें। टूल बजट और सोर्स प्रोवेनेंस ट्रैक करें। एजेंट्स एसडीके अपग्रेड के लिए सैंडबॉक्स फाइल ग्रांट्स को डायरेक्ट टेस्ट करें। नॉर्मल आर्काइव्स, ओवरसाइज्ड आर्काइव्स, स्ट्रेंज आर्काइव पाथ्स और गेट सबपाथ्स इस्तेमाल करें। कंफर्म करें कि सिर्फ इंटेंडेड फाइल्स ही सैंडबॉक्स में पहुंचती हैं। कंफर्म करें कि एरर्स यूजफुल और रेडेक्टेड हैं। फिर ट्रेस एक्सपोर्टर फेलियर, प्रोसेस शटडाउन, सेशन रिज्यूम, करप्ट सेशन आइटम्स, होस्टेड टूल आइडेंटिटी और रियल टाइम अप्रूवल स्कोपिंग टेस्ट करें। VLLN के लिए अपने सर्विंग पाथ से मैच करने वाली रोलआउट चेकलिस्ट बनाएं। एक्सेलरेटर टाइप, कूडा ग्राफ सेटिंग्स, मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट, बैच पॉलिसी, केवी कैश साइज, क्वांटिजेशन, टोर्च कंपाइल, मॉडल स्पेसिफिक पार्सर, मल्टी मॉडल ट्रैफिक और लोड लेवल शामिल करें। एक सिंगल प्रॉम्प्ट रोलआउट टेस्ट नहीं है, यह सिर्फ लाइवनेस चेक है। स्ट्रैंड्स या किसी भी एजेंट फ्रेमवर्क के लिए लाइफ साइकिल इंस्ट्रूमेंट करें। कॉरिलेशन आईडीज के साथ बिफोर टूल और आफ्टर टूल इवेंट्स लॉग करें। तय करें कि कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन क्या रिमूव कर सकता है। ह्यूमन इंटरप्ट स्टेट्स डिफाइन करें। ग्राफ और स्वार्म टाइम आउट सेट करें। रिट्री और बैक ऑफ पॉलिसी चुनें। सुनिश्चित करें कि एमसीपी क्लाइंट्स डिस्पोज होते हैं। टूल नेम नॉर्मलाइजेशन को विजिबल बनाएं। चारों स्टोरीज में वर्जन पिनिंग मायने रखती है। प्रीव्यू एजेंट्स, एसडीके पैच रिलीजेस, सर्विंग रन टाइम्स और फ्रेमवर्क कंट्रोल प्लेन बिहेवियर बदल सकते हैं। डिप्लॉयमेंट में वर्जन पिन करें। फेलियर मोड के हिसाब से रिलीज नोट्स पढ़ें। हर बाउंड्री के लिए एक स्टेजिंग सिनारियो रखें। सिक्योरिटी पोस्चर को भी स्पष्ट होना चाहिए। अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस, टूल आउटपुट, मॉडल जनरेटेड टूल आर्ग्यूमेंट्स और एक्सटर्नल एमसीपी सर्वर को अनट्रस्टेड इनपुट्स की तरह ट्रीट करें। टाइप्ड स्कीमा जहां काम करे वहां इंटरप्रेटेड स्ट्रिंग्स से बचें। क्रेडेंशियल्स को ब्रॉड एजेंट कॉन्टेक्स्ट से दूर रखें। सीक्रेट्स लीक किए बिना अप्रूवल्स लॉक करें। ऑब्जर्वेबिलिटी यूजर रिक्वेस्ट को रनटाइम इवेंट से कनेक्ट करनी चाहिए।
एक रिसर्च जॉब में एप्लीकेशन जॉब आईडी और इंटरैक्शन आईडी होनी चाहिए। एक सैंडबॉक्स रन में मैटेरियलाइजेशन लॉग्स होने चाहिए। एक मॉडल सर्वर रिक्वेस्ट में मॉडल, एक्सेलरेटर, कैश, कंपाइल और ग्राफ मेटाडेटा होना चाहिए। एक एजेंट ग्राफ में नोड, टूल, रिट्री, इंटरप्ट और टाइम आउट इवेंट्स होने चाहिए। एडॉप्शन ऑर्डर कंजर्वेटिव होना चाहिए। इसे व्यापक रूप से एक्सपोज करने से पहले जेमिनी डीप रिसर्च को एक कतार के पीछे रैप करें। स्टेजिंग में एजेंट्स पाइथन अपग्रेड करें और बाउंड्री टेस्ट चलाएं। वीएलएलएम पैचेस को मॉडल स्पेसिफिक कैनरी के जरिए रोल करें। स्ट्रैंड्स रनटाइम कंट्रोल इंक्रीमेंटली जोड़े, हुक्स, टाइम आउट्स, क्लीन अप और रिट्रीज से शुरू करके। सबसे मजबूत टीमें इन अपडेट्स को अलग अलग न्यूज आइटम्स की तरह नहीं मानेंगी। वे इन्हें रनबुक्स में बदल देंगी। ड्रॉप हुए रिसर्च स्ट्रीम को फिर से कैसे शुरू करें, सैंडबॉक्स मैटेरियलाइजेशन को कैसे जांचें, कूड़ा ग्राफ हैंग को कैसे डायग्नोज करें, कंप्रेस्ड कॉन्टेक्स्ट को कैसे इंस्पेक्ट करें और ह्यूमन इंटरप्ट टाइम आउट से कैसे रिकवर करें। चेकलिस्ट में एक और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल होना चाहिए। हर बाउंड्री के लिए स्वामित्व तय करें। प्रोडक्ट टीम यूजर फेसिंग जॉब स्टेट की मालिक हो सकती है। प्लेटफॉर्म टीम क्यूज, रिट्राइज और बजट एनफोर्समेंट की मालिक हो सकती है। सिक्योरिटी टीम डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, सैंडबॉक्स ग्रांट्स और अप्रूवल लॉग्स की मालिक हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर टीम इन्फरेंस कैनरीज और कैश टेलीमेट्री की मालिक हो सकती है। अगर किसी बाउंड्री की कोई मालिक नहीं है तो यह वो जगह बन जाती है जहां फेलियर्स तब तक डिस्कवर नहीं होते जब तक यूजर्स रिपोर्ट नहीं करते। और हर बाउंड्री के लिए एक रोलबैक प्लान चाहिए। एक डीप रिसर्च इंटीग्रेशन को रिमोट टूल्स को डिसेबल किए बिना डिसेबल करना चाहिए, हर जवाब को नहीं। एक एजेंट्स एसडीके अपग्रेड को रिवर्सिबल होना चाहिए अगर सैंडबॉक्स स्टेजिंग चेंजेस वर्कफ्लोज को तोड़ती हैं। एक वीएलएलएम रोलआउट को तुरंत अफेक्टेड मॉडल पूल को ड्रेन करना चाहिए अगर हैंग्स दिखें। एक स्ट्रैंड्स रनटाइम चेंज को ऑपरेटर्स को एक एग्रेसिव कंप्रेशन या रिट्राई पॉलिसी को बंद करने देना चाहिए इससे पहले कि वह स्टेट को करप्ट करे या लोड को बढ़ाए। डॉक्यूमेंटेशन ऑपरेशनल होनी चाहिए, एस्पिरेशन नहीं। जॉब स्टेट्स, सैंडबॉक्स स्टेजिंग रूल्स, सर्विंग टेस्ट मैट्रिक्स और एजेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स लिखें। फिर उन डॉक्यूमेंट्स को कोड और डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन के करीब रखें। सबसे खराब रनबुक वह है जो उस आर्किटेक्चर का वर्णन करती है जो टीम चाहती थी कि होता प्रोडक्शन में असल में जो चल रहा है उसके बजाय। यही एक्सपेरिमेंटिंग विद एजेंट्स और ऑपरेटिंग एजेंट्स के बीच का फर्क है। एक्सपेरिमेंट्स कैपेबिलिटी के लिए ऑप्टिमाइज करती हैं। ऑपरेशंस रिकवरेबिलिटी, ऑडिटेबिलिटी और बाउंडेड फेलियर के लिए ऑप्टिमाइज करती हैं। ईपी 049 से प्रैक्टिकल टेकवे यह है कि एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा एक्सप्लिसिट हो रहा है। जेमिनी डीप रिसर्च को बैकग्राउंड एपीआई जॉब में ले जाता है। ओपनएआई एजेंट्स पाइथन सैंडबॉक्स, ट्रेस सेशन और रियल टाइम अप्रूवल बाउंड्रीज को हार्डन करता है। वीएलएलएम दिखाता है कि सर्विंग रिलायबिलिटी कर्नेल्स, कैश मैनेजर्स, कंपाइलर मेटाडेटा और लोड स्पेसिफिक चेक्स पर कैसे निर्भर करती है। स्ट्रैंड्स टाइपस्क्रिप्ट हुक्स, एमसीपी, कंप्रेशन, इंटरप्ट्स, टाइमआउट्स, क्लीनअप और रिट्राइज के आसपास रनटाइम कंट्रोल्स जोड़ता है। बिल्डर्स के लिए नियम यह है कि हिडन स्टेट को विजिबल बनाओ। स्टोर आईडीज, रिसर्च स्ट्रीम्स को रिज्यूम करो। फाइल मैटेरियलाइजेशन को बाउंड करो। टूल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करो। कैश प्रेशर को टेस्ट करो। कर्नल पाथ्स को मेजर करो। टूल कैटलॉग्स को पैजिनेट करो। क्लाइंट्स को डिस्पोज करो। ह्यूमन अप्रूवल और टाइम आउट स्टेट्स को ऑडिटेबल बनाओ।
अगर इस हफ्ते एक ऑपरेशनल मूव करना है तो वह बाउंड्री चुनो जहां आपके सिस्टम को डीबग करना सबसे मुश्किल होगा और वहां एक टेस्ट और एक ट्रेस जोड़ो। कुछ टीमों के लिए वह एक ड्रॉप हुआ डीप रिसर्च स्ट्रीम है, दूसरों के लिए यह सैंडबॉक्स आर्काइव है। मॉडल सर्विंग टीमों के लिए यह लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट कूडा ग्राफ कैनरी है। टाइपस्क्रिप्ट एजेंट टीमों के लिए यह एक इंटरप्ट या कॉन्टेक्स्ट कंप्रेशन इवेंट है। ओपनक्लो डेली सुनने के लिए शुक्रिया। शो नोट्स और सोर्स लिंक्स tobyonfitnesstech.com पर उपलब्ध हैं और हम जल्द वापस आएंगे।